नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे आप किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे देखते हैं। पहला व्हाट, दूसरा व्हेन एंड तीसरा हाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई है वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर। अब ये मतलब थोड़ा पेचीदा होगा समझने में आपके लिए, लेकिन मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट ईयर अयोध्या मामले में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। अब इसी चीज़ को लेके एक पीआईएल दाखिल की गई है अश्वनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनके थ्रू कि जो वर्शिप ऑफ गॉड एक्ट है, इसे हटाया जाना चाहिए। अब क्या है ये वर्शिप ऑफ एक्ट, गॉड एक्ट, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में इसको क्या होता है अमेंड में लाया गया था। इस एक्ट के तहत होता क्या है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप, वो किसी भी जगह को, सपोज करिए कोई एक जगह है, वो अगर क्या होता है ऑलरेडी वहाँ पे टेम्पल बना हुआ है, तो इस जगह को कोई भी पर्सन क्या होता है, ये नहीं कह सकता कि नहीं यहाँ पे ये मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ पे ये मस्जिद बनेगा। या सपोज करिए यहाँ पे मस्जिद है, तो कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि क्या होता है यहाँ पे जो मस्जिद है वो यहाँ पे मस्जिद नहीं बनेगी, यहाँ पे मंदिर बनेगी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि ऐसा होता तो बवाल खड़ा हो जाता, कहीं पे हिंदू खड़े हो जाते कि यहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे। कहीं पे मुस्लिम्स खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें होती। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए या इन सारी चीज़ों को क्या होता है कंट्रोल में रखने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट बना। अब इसमें आगे क्या है, जो भी चीज़ें ऑलरेडी 15 अगस्त, जिसकी कट ऑफ डेट रखी गई थी 15 अगस्त 1947, इसमें इस डेट तक जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी ही मानी जाएगी। मतलब सपोज करिए कि 15 अगस्त 1947 को अगर यहाँ पे मंदिर था, तो आपको लाख इस जगह पे ऑब्जेक्शन है कि नहीं यहाँ पे मंदिर नहीं, यहाँ पे मस्जिद होगी, लेकिन ये मानी जाएगी मंदिर ही, इसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। सेम वाइस वर्सा दूसरे केस में होगा कि अगर यहाँ पे मस्जिद है तो आप इस चीज़ को लेके क्या होता है किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं कर सकते या क्लेम नहीं कर सकते कि क्या होता है नहीं यहाँ पे मस्जिद नहीं, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन रखा गया। जैसे अब जो राम मंदिर का केस है, इसको इससे हटा दिया गया, क्योंकि क्या होता है राम मंदिर 1991 में ही राम मंदिर का मामला उठा था। और जब राम मंदिर का मामला उठा, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उसके बाद कहा गया कि यहाँ पे राम मंदिर है। तो फिर 1991 में जो क्या होता है सरकार थी सेंटर में, उसे ऐसा लगा कि ऐसे तो हर जगह बवाल खड़े हो जाएंगे, ऐसे तो हर जगह क्या होता है लोग कहेंगे कि यहाँ पे मंदिर नहीं मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद नहीं यहाँ पे मंदिर है। तो मंदिर था, अब दंगे फसाद होने लगेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ये एक्ट लेके आई। यहाँ पे राम मंदिर को क्या होता है एक्सेप्शनल मान दिया गया था कि भाई यहाँ पे जो डिसीजन होगा राम मंदिर का वो इस चीज़ से अलग होगा। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और जहाँ पे क्या होता है खुदाई होती है तो नई नई चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कभी कहीं वहाँ पे खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे मुग़ल बादशाह का राज का जहाँ पे था 1500 साल पहले। और खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति भी यहीं पे डेवलप हुई। और खुदाई हुई तो पता चला हड़प्पा संस्कृति के और भी पीछे कोई एक संस्कृति रही होगी, वो यहाँ पे थी। तो इन सारी चीज़ों को, जो ये मॉन्यूमेंट्स थे और जो ये आर्कियोलॉजिकल क्या होता है सेक्टर्स थे, इनको भी इससे हटा दिया गया। अब ये जो भी ये क्या होता है बिल्डिंग्स हैं, जो इनको किस एक्ट के तहत हटाया गया, अगर ये बिल्डिंग द एंसेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर में जो बिल्डिंग्स थी या जो साइट्स थे, उनको इस एक्ट से प्रिवेंट कर दिया गया, यानी इस एक्ट में नहीं डाला गया। अब बात करते हैं इस क्या होता है इस पूरे मामले की प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है जो भी 1991 में जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया और फिर लास्ट ईयर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें की गई। ये 1991 का एक्ट लाया गया।
इस एक्ट के तहत ये भी है कि अगर कोई इस एक्ट को ब्रीच करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो 3 साल तक की सज़ा, अगर कोई पर्सन है तो 3 साल तक की सज़ा और साथ में उस पे फाइन भी लगेगा। अगर उस जो ब्रीच कर रहा है जो पर्सन, उसके पीछे कोई ग्रुप है या कोई पार्टी है, तो उसके लिए भी फाइन और क्या होता है सज़ा का प्रावधान इस एक्ट के अंदर में किया गया था। अब यहीं पे ये मामला बिगड़ जाता है। अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो क्या होता है इस मामले को उठा देते हैं कि क्या होता है नहीं ये तो एक पूरी तरीके से वायलेशन है, क्योंकि जो कट ऑफ डेट रखी गई है 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो वो एक तरीके से क्या होता है मतलब हमारे ऊपर क्या होता है एक तरीके से क्या होता है अतिक्रमण है हमारे अधिकारों का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या होता है अधिकार दे रहा है राइट टू वर्शिप का, उसका उन अधिकारों का अतिक्रमण है। ख़ासकर ये अतिक्रमण किसके लिए? हिंदू, सिख, जैन, जिनके क्या होता है जो धार्मिक स्थल है उनको क्या होता है रौद कर या इन्वेजन करके वहाँ पे क्या होता है मस्जिद बना दिए गए या ये सारी चीज़ें की गई। अब यहाँ पे ये कि इस इन चीज़ों के अलावा और इस पीआईएल में क्या ऑब्जेक्शन किया गया? तो इस पीआईएल में ये भी ऑब्जेक्शन किया गया क्योंकि राम मंदिर जो अयोध्या का मामला है इसको तो एग्ज़म्प्ट कर दिया गया था, इसको तो ये कर दिया गया था कि नहीं इस मामले को इस मामले से जोड़ के नहीं देखा जाएगा। तो इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि आखिर राम मंदिर के मामले को क्यों इसमें नहीं हम क्या होता है इस एक्ट के अंदर में क्यों नहीं किया गया, इसको एग्जम्प्ट क्यों कर दिया गया, इसको अलग नज़रिए से क्यों देखा गया। अब यहाँ पे जो दूसरी बात उभर के आती है कि आफ्टर ऑल जब राम मंदिर का मामला सुलझ गया, तो फिर ये नया चीज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी? बीजेपी के इस नेता बीजेपी या बीजेपी के जो ये नेता हैं, इनको ये चीज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो अगर इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो देखिए, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये मथुरा से शुरू शुरू हुई है। मथुरा जैसा कि सबको पता है कृष्ण की जन्म नगरी है, जन्म स्थान है। तो वहाँ पे एक्चुअल में एक ईदगाह है, जो कि शाही ईदगाह है मथुरा में, जो कि ये क्या होता है मानना है ये लोगों का कि क्या होता है एक तरीके से बिलीव है कि ये श्री कृष्ण का जन्म स्थान था इस जगह पे, जहाँ पे वो शाही ईदगाह है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे जो ये पीआई पिटिशनर है, ये माँग कर रहे हैं कि भैया वहाँ पे मॉस्क्यू नहीं, वहाँ पे क्या होता है मंदिर बनाना चाहिए और सरकार इस चीज़ को लेके इजाज़त दे। लेकिन अब चूँकि क्या होता है उस चीज़ पे वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 1991 एक्ट के तहत क्या होता है जेल और क्या होता है फाइन का प्रावधान है। तो इसलिए वो इस एक्ट को क्या होता है फिर से क्या होता है ये कहने के लिए कि फिर से इस एक्ट को क्या होता है रीओपन कराने के लिए या इस एक्ट में अमेंडमेंट करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों केवल मथुरा में ही नहीं, कई और भी जगह पे कई और भी जगहों को लेके इस तरीके के पीआईएल दाखिल हुए हैं। जैसे वाराणसी में जो ज्ञानवापी मॉस्क्यू है उसको लेके भी कि कहा गया है कि ये यहाँ पे भी मंदिर था, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे इस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना चाहिए। अब बात आती है कि ठीक है ये सारी चीज़ें ठीक हैं कि आप कर रहे हो, आप किसी क्या होता है एक्ट को क्या होता है आप चैलेंज कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में, आप वो कर सकते हो, वो राइट है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब हमने 1991 के बाद से अयोध्या मामले के बाद से इन सारी चीज़ों को झेला है, भाई मैं तो बच्चा था, मैंने नहीं झेला है, लेकिन हमारी पीढ़ियों ने तो झेला ही है। तो अब एक नए मुद्दे को उठाना और जो कि वो मुद्दा सॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपना डिसीजन ले लिया अब कि क्या होता है नहीं वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, तो वो मुद्दा सॉल्व हो गया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो मुद्दा सॉल्व हो गया। तो मुझे अब ये लगता है कि अब इन सारी चीज़ों को उठाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है कि यहाँ पे मथुरा में क्या होता है श्री कृष्ण भगवान है, ज्ञानवापी मंदिर वाराणसी में क्या होता है शंकर भगवान है या विष्णु जी हैं, जो भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को उठाना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि लोगों को कैसे अधिक से अधिक रोज़गार प्रदान कर सके, लोगों को कैसे अधिक से अधिक क्या होता है इस कैपेबल बना सके कि हम वो 2 वक़्त की रोटी कमा के खा सकें। क्योंकि आफ्टर द कोरोना पीरियड बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए जीवन यापन करना, और वैसे भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो इस बीच में इस क्या होता है डर के साथ जीना कि आज लॉकडाउन लग जाए, कल लॉकडाउन लग जाए, बहुत मुश्किल वाली चीज़ें हो जाती हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि बेचारे डेली हार्ड अर्नर हैं, जो कि डेली कमाएँगे तभी उनके घर में राशन आएगा, तभी क्या होता है उनका पेट भरेगा। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या होता है, एक वक्तव्य काफ़ी सही था कि ये जो एक्ट है ये पूरा का पूरा सही है, इसमें सेकुलरिज्म का काफ़ी पूरा ध्यान रखा गया है सरकार की ओर से। तो क्या होता है, चूँकि अब जो पीआईएल जिन्होंने दाखिल की है भाई, उनका ये राइट है कि हम किसी भी क्या होता है एक्ट को लेके अगर या किसी भी चीज़ को लेके अगर वो नाखुश हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार केवल उनको नहीं हम सबको दिया हुआ है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान देना चाहिए लोगों को, लाइवलीहुड उनकी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे मैक्सिमम क्या होता है अधिक से अधिक पैसे उनकी जेब में पहुँचाया जाए। एक्चुअली में हो अब मैं अगर ये तो मेरी राय थी, इसमें एक और मेरी राय है कि जब एक मामला ख़त्म हो गया है, तो दूसरे मामले को बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। लेकिन अब क्या कौन क्या करता है भाई, मैं सबको तो रोक नहीं सकता। मेरी राय इस मैटर पे यही है। आगे जैसा भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, जो भी इस मामले में राय आएगी, उसके बारे में मैं आपको क्या होता है अपडेट करता रहूँगा। आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।